हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। अब हम लोग देखेंगे उसका PYQs। चलिए देखिए, नीट 2020, अच्छा 2019, इससे पहले एक और क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ये रहा हमारे पास, ये नीट ही में पूछा हुआ 2019 का ही है क्वेश्चंस। ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और हमसे पूछा रेड हॉट आयरन में, रेड हॉट आयरन जो होगा वो टेम्परेचर भी दे दिया हुआ है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH है। ये क्या फॉर्म होगा अगर रेड हमारे पास कॉपर को आयरन 573 केल्विन पे लेंगे तो ये बनाएगा CH हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड हमारे पास CH, फिर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड। ये हमने कुछ अलग लिख कर दिया क्या? ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुआ डबल बॉन्ड CH। अब ठीक हो गया, अब हो गया। अब हमसे पूछा था कितना, सिग्मा बॉन्ड्स पूछा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड देखो, ये कार्बन चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा, 4 4 8 4 12 और 12 हो गया 12। अब देखो यहाँ से एक 12 और यहाँ पे 6 18 और एक कार्बन हाइड्रोजन का भी होगा 19 20 और 21। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, क्लियर? फिर से कर लो, देखो 4 4 8 4 12 और ये 6 साइड 12 6 18 और कार्बन हाइड्रोजन का 3, 18 और 3 21। तो टोटल हमारे पास 21 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। मोस्ट स्टेबल एजेंट ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्जन इज, सबसे सुटेबल, कौन सा सबसे सुटेबल होगा? देखो तो कौन सा बना है हमारे पास, सिस अगर बना है तो सिस के लिए हमारे पास सीन एडिशन यूज करते हैं। सीन एडिशन कौन यूज करेगा? ये हमारे पास सोडियम, ये तो ट्रांस बनाता है ये। अब यहां से दूसरा देखो H2PD इन चारकोल, यही तो करेगा। तो ये अब दूसरा हमारे पास, ये सब रिड्यूसिंग के लिए यूज किया जाता था और ये हाइड्रोलिसिस था। ZnHCl जो लेते थे रिड्यूस करता था। ये हमारे पास Hg2+ HD को जो हाइड्रेशन करवाते थे अल्काइन का। तो ये सुटेबल जो होगा वो सिर्फ B होगा। नेक्स्ट देखो, पहला रिएक्शन दिया हुआ है, उसको बाद हमारे पास सोडियम इन अमोनिया। तो ये क्या, कौन सा अल्किन देता था? ट्रांस अल्किन देगा। ट्रांस अल्किन का रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास हेलोअल्किन के साथ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो काम करेंगे, सोडियम अगर इन अमोनिया दिया हुआ है, अच्छा सिर्फ सोडियम देना चाहिए था इसको। अगर सोडियम इन अमोनिया दे देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर्फ सोडियम देना चाहिए था इसको। यहाँ पे कौन से, यहाँ पे इसको बस छोटा सा हटा दो, यहाँ पे सिर्फ सोडियम होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होगा। याद करो कि हमने एक प्रिपेयर किया था अल्काइन बाय यूजिंग सोडियम और RX, वही रिएक्शंस है। तो यहाँ से देखो, इस रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे तो सोडियम के साथ यहाँ पे क्या जाएगा, Na, इसको लिख ही देते हैं। सबसे पहला हमारे पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव और सोडियम आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इसका रिएक्शंस करवाएंगे CH3 CH2 Br के साथ। तो ये नेगेटिव इस पे, नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और Br निकल जाएगा। तो ये बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ये हमारे पास क्या बना, 1 ब्यूटाइन बना। तो 1 ब्यूटाइन A में भी है और D में भी है, ये दोनों हमारे पास है। अब दूसरा देखना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अच्छा सोडियम, और दोनों में आइडेंटिकल लिख दिए हुए हैं, कुछ नहीं। यहाँ पे CH3 कर लो तब होना चाहिए। कितने हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 ही कार्बन आ जाएगा ना। उसमें फिर कुछ चेंजेस होना चाहिए, ये सेम नहीं होना चाहिए। कितना हो गया, हेक्सेन लिखा हुआ ना, 3 कार्बन यहाँ पे भी होना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो CH3 CH2
CH2 Br है। क्लियर? अब देखो फिर यहाँ से सोडियम निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे सोडियम होगा, ये अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से अब यहाँ से रिपीट कर दो, ये CH2 और CH3। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 में 2 पोजीशन पे, तो 2 हेक्साइन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1, तो 2 वाला में तो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इस केस में हमारे पास यही था X और ये क्या था Y, तो X और Y को ही आइडेंटिफाई करना था। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट C ऑब्टेन इन द फ्लोइंग रिएक्शंस ऑफ ब्यूटाइन 1, मतलब ब्यूट 1 की बात कर रहा है। ये रिएक्शन दे दिया हुआ है, C हमारे पास जो फॉर्म होगा वो यहां से पता करना है। सबसे पहला क्या करेंगे, HCl का एडिशन, तो H कहां पे एडिशन होगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, तो यहां पे CH2 आ जाएगा और यहां पे Cl। और फिर इसका जो रिएक्शन कराओगे, फिर क्या इसका साथ कराओगे, HI नहीं, इस केस में नहीं। हमारे पास क्या फॉर्म होगा देख लेना पहला, हमारे पास ये करोगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, हमारे पास CH2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा रीअरेंजमेंट करवाओगे, रीअरेंजमेंट हमारे पास एक छोटा सा चीज होता है जिसमें रीअरेंजमेंट है ना, वो हमारे पास जब कार्बन जो अनसैचुरेटेड वाला होता है ना, तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। अनसैचुरेटेड, जब अनसैचुरेटेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो आएगा वो Cl आ जाएगा। अब दूसरा फिर इसका HI के साथ करवाओगे, तो जहाँ पे हैलोजन पहले प्रेजेंट है वहीं पे हैलोजन प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो CH3 CH2, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, ठीक है, Cl है, यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे CH3, ऑप्शन नंबर डी। एक बात लिख लेना साइड में, इफ कार्बोकेटायन is at unsaturated carbon, then there is no rearrangement। चलिए आगे बढ़िए, क्या दिया हुआ है, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन, हमारे पास नेगेटिव बेस टेस्ट। अभी हम लोग देखे थे वो बेस क्या था, 1% KMnO4। अगर पर्पल का पर्पल ही रह जाए तो वो क्या देगा, नेगेटिव टेस्ट, और पर्पल का ब्राउन कलर का स्लज बना लिया तो पॉजिटिव टेस्ट। तो अगर नेगेटिव टेस्ट दे दिया हुआ इस ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया हुआ है, यहां पूछा द नंबर ऑफ isomers of above with 4 different non-aromatic substituent site is, ठीक है, हमारे पास पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फ्रॉम above with 4 different non-aromatic substituent site is, ठीक है, एलिफेटिक है, सॉरी एरोमेटिक हम बात कर रहे हैं। देखो यहां से, यहां पे पहले देखो C9 हमारे पास है H12, हमारे पास मतलब ये जो हमारे पास इसमें एडिशन रिएक्शंस, इसमें हमारे पास नेगेटिव दे रहा है, मतलब हमारे पास जो 1% KMnO4 लेते थे वो क्या करवाता था, OH का एडिशन करवाता था, OH का एडिशन करवाता था दोनों डबल बॉन्ड के साथ, इसी का हमारे पास एडिशन होता था। तो जो एडिशन रिएक्शंस नहीं शो करेगा वही हमारे पास नेगेटिव टेस्ट देगा। अब नेगेटिव टेस्ट तब देता है जब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करवाओगे। अब यहां से देखना, यहां पे पहले देखो C9H12 है, इसको डायरेक्ट अल्केन के साथ कंपेयर करो, 9 है तो 9 दूना 18, 18 और 2 20 होना चाहिए, 20 हाइड्रोजन होना चाहिए ना, 20 में है कितना 12, तो 8 हाइड्रोजन की कमी है। तो अगर 8 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है तो इसको डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमारे पास होता है 8/2 4 आ जाएगा। या तो दूसरा फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2C प्लस, हमारे पास क्या था 2C प्लस N माइनस H माइनस X प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होता था।
अब दूसरा देख लो, यही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कार्बन कितने हैं? 9, 9 दूना 18। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 12 डिवाइड बाय 2, तो बचा कितना हमारे पास? अच्छा +2 बच गया ना। 18 2 20 हो गया, 20 में हमारे पास 12 घटाओगे तो फिर 8/2, ये भी 4 दे देगा। किसी तरीके से निकालो। अब देखो पहला तो हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हमारे पास बेंजीन बनाओगे तो 4 होगा, 1 रिंग और 3 पाई बॉन्ड, तो टोटल 4 बॉन्ड खत्म। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होता। कितने कार्बन खत्म हो गए? 6। अब हमारे पास मॉलिक्यूल देखो 6 है। अब 6 में हमारे पास 6 हो गया, बचा कितना कार्बन? 3 कार्बन बचा, तो 3 कार्बन हमारे पास 6 3 9 सॉरी 6 CH2 CH3। अब यहां से हमारे पास बोला था, क्या बोला था कि फ्रॉम अबव 4 डिफरेंट नॉन क्या, अच्छा सॉरी CH2 हमारे पास CH3। अब हमसे पूछा हुआ था अबव विथ 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे पास 3 2 5 आ जाएगा। 3 2 5 हमारे पास कितना हो गया? 2। अच्छा यहाँ पे एक 3 और एक ये मॉलिक्यूल्स काउंट होगा, और एक जो लेंगे एक ये काउंट होना चाहिए। अच्छा मगर हमारे पास 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट साइट बोला हुआ ना, इसमें हमारे पास कुछ तो एक छूट गया। यहाँ पे हमारे पास CH2 CH3, अगर यहाँ पे CH3 कर दे तो क्या बोला हुआ? 4 हमारे पास नॉन एलिफेटिक। नॉन एलिफेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक, सॉरी नॉन, जो एलिफेटिक ना हो, तो एलिफेटिक ना हो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 चारों डिफरेंट है, इसका हम दूसरा मेटा वाला पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH2 CH3 और यहाँ पे CH3। ये दूसरा देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, तो चारों डिफरेंट है। दूसरा अगर हम पारा वाला अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH2 CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3। ये दोनों सेम है, ये 1 और ये 1, ये हमारे पास 2 और दूसरा 2 आ जाएगा। तो अगर हमें 4 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पाथ चाहिए, मतलब 2 तो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर 2 कनेक्टेड होगा तो हमारे पास यहाँ 3 कार्बन का एक्स्ट्रा पार्ट है, तो वो 1 2 कार्बन का और 1 1 कार्बन का होगा, तभी तो पॉसिबल है 2 जगह सब्स्टिट्यूशन करना। तो अगर हमारे पास 2 होगा तो ऑर्थो होगा, फिर हमारे पास मेटा होगा और पारा होगा। अगर हम पारा करेंगे तो सिर्फ 2 ही टाइप का हमारे पास आएगा, और हमारे पास ऑर्थो और मेटा में ये 4 टाइप्स के डिफरेंट एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। तो इसका सिर्फ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा, कि यही 2 ऐसा मॉलिक्यूल्स है इसके आइसोमर्स जिसमें हमारे पास जो होगा नेगेटिव टेस्ट भी देगा, और दूसरा कि हमारे पास इसके पास 4 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट पार्ट भी होंगे। क्लियर? आगे बढ़े। चलो तुम जो बोल रहे हो कुछ ऐसा, CH3 CH3 और यहाँ पे CH3, ऑर्थो पारामेटा करोगे, तुम कार्बन के कितने बॉन्ड्स बना रहे हो? 5 बॉन्ड बना रहे हो ना, तो ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। आगे बढ़े। चले ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये जेईई मेंस का है हमारे पास इसी साल का। आइडेंटिफाई ABC ऑफ द फ्लोइंग, तो आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। अब देखो जैसे H2PD दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या कराओगे? H2PD इन चारकोल। अब देखो फर्दर रिएक्शंस यहां से समझना कि ये अगर तुम डायरेक्ट अल्केन बना दोगे तो अल्केन का ओजोनलिसिस पॉसिबल, तो हमें यहां पे बनाना क्या पड़ेगा? अल्कीन बनाना पड़ेगा। अब अल्कीन देखो हमारे पास कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का, 3 कार्बन का अल्कीन, अल्कीन अल्कीन, या 2 कार्बन का, तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया।
तो अब यहाँ से अब ये फिर ये अल्केन बन गया, ये भी कट गया, ए और बी बचा हमारे पास। अब ए और बी में देखो ओजोनोलिसिस करवाते थे तो इसमें हम दोनों साइड जोड़ते थे बॉन्ड और दोनों साइड क्या लगाते थे, ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो ये जो हमारे पास है जिंक है तो इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यहाँ से गौर से देखो CH3 CHO, ठीक है। दूसरा अल्कोहल बना दिया तो ए तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ये जो अल्कोहल जो लिखा हुआ अल्कोहल तो बनता ही नहीं है। दूसरा देखो ये मॉलिक्यूल्स ठीक है और यहाँ पे CH2O, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बात समझ में आ गया? तो कभी कभी ये देख लेना कि आगे सीक्वेंस में रिएक्शंस क्या है। अगर तुम यहाँ पे अल्किन बना दोगे तो अल्किन का ओजोनोलिसिस नहीं होगा, तो कहीं रुकना है तो वो पता चल जाएगा रिएक्शंस को देख करके। चलो ये तुमसे नहीं बनेगा, तो ये देखो इस केस में क्या है, पहला तो ये डाइल्यूट H2SO4 ही है, Hg2+ या C2+ के केस में करवाते थे, एक जगह पे H और दूसरी जगह पे OH। तो इस केस में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेगा वो CH3C, हमारे पास इस केस में OH लगाओगे, डबल बॉन्ड हमारे पास CH, इसका टॉटोमेरिज्म होगा, ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो बना उसका रिएक्शन है HCN के साथ, याद करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताए थे, HCN H पे प्लस और CN पे माइनस, तो ऑक्सीजन पे क्या होता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे CH3 कार्बन पे पॉजिटिव था नेगेटिव लगाना है तो ये CN आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और एक आ जाएगा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन था उसको H मिल जाएगा। अब दूसरा देखना फिर क्या दिया हुआ है, H2 निकेल, ये हमारे पास देखो यहाँ पे H2 निकेल क्या करता था, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता था, यहाँ पे है क्या CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये हमारे पास CH3 C OH CH3 C H2 NH2, इसमें चेंज हो जाएगा। अब ये आइडेंटिफाई करो कौन सा है, देखो हमारे पास CH3 जिससे लगा, दो CH3 ग्रुप लगा हुआ, CH3 OH है, CH2 NH2, ऑप्शन नंबर C। बढ़े आ गया? चलो देखो यहां से 1 मोल ऑफ propine react with excess of sodium to liberate half mole of hydrogen gas. 4 gram of propylene react with NH2 liberate NH3 gas which occupy इतना ml at STP। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। सबसे पहला देखना स्टेटमेंट 1 का रिएक्शंस, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, इसको रिएक्शन करवा रहे एक्सेस ऑफ सोडियम, तो सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस सोडियम प्लस हाफ H2 मोल बनेगा, तो वही लिखा हुआ हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बात क्या हो गया सही। दूसरे पर आते हैं, हमारे पास प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH है, ये रिएक्ट कर रहा है NH2 के साथ, तो ये H+ देगा और ये H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये बना लेगा अमोनिया, और साथ ही बनेगा क्या CH3C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास C माइनस Na पर प्लस। क्लियर? अब हमारे पास देखो इसमें अगर इसका हम 4 ग्राम लेंगे तो ये कितना बना रहा था हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास 22.4 ml प्रोड्यूस होगा। अब देखो क्या मोल कॉन्सेप्ट में बताए थे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है तो रेशियो लेते थे, स्टैंडर्ड ऊपर लिखते थे, अगर ये ग्राम है तो ऊपर इसका हमारे पास स्टैंडर्ड में बैलेंस इक्वेशन पहले से है, तो इसका देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 12 चौबीस बात या 36 और 3 और 1 4 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये अगर 1 मोल बन रहा है STP पे तो इसका जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होगा। अब यहाँ से देखो ये 40 बटा ये भी ग्राम है और ये 4, ये बराबर होना चाहिए था 22.4 डिवाइड बाय 224। अच्छा लीटर में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये कितना देगा 10 और यहाँ पे ये कितना देगा, ये हमारे पास 0.1,
तो ये 100 दे देगा। क्या 10 और 100 बराबर है? नहीं है। तो मतलब स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है वो क्या है? गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास? 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया? बढ़े आगे। चलिए ये रिएक्शन देखिए, बर्च रिडक्शन, फिर डाइल्यूट KMnO4, लो टेम्परेचर पे दिया हुआ, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन। अब हमसे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P। यहाँ पे प्रोडक्ट P होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट P होगा। एक प्रोडक्ट हमें पता करना है कि P में कितने ऑक्सीजन होंगे। तो सबसे पहला देखना क्या रिएक्शंस होगा। ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास CH3, हमारे पास ये सोडियम इन अमोनिया जो दिया हुआ है वो ट्रांसअल्किन प्रोड्यूस करेगा। CH3 JH आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ डाइल्यूट KMnO4, ये वही है 1% वाला KMnO4। तो ये क्या करता था? OH ऐड करता था। CH3H JOH आ जाएगा, CH3JOH आ जाएगा। तो एक हमारे पास प्रोडक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बोला है, कितने ऑक्सीजन है? 2, खत्म। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मॉलिक्यूल्स लिए, उसका H2 ऐड करवाएंगे तो अल्कीन बनेगा, ये सीन एडिशन करवाएगा। दूसरा, फिर एक अल्काइन लिए हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये बनाएगा फिर से अल्कीन। ये बर्च रिडक्शन, ये कैटालिटिक वाला हो जाएगा, पीडी चारकोल वाला। तो ये जो सीन एडिशन है ये कैसा देता है? एंटी एडिशन। तो ऊपर वाले में सीन एडिशन, तो अगर ये जो मॉलिक्यूल्स होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास C, अब इस पे लगा हुआ है C2H5। दूसरा, यहां से क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा। तो ये क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास H। तो यहां से देखो पहला वाले में केस में क्या होगा? 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास 1 और 3 सही है, पहला A सही है। B देखो, B वाला ट्रांस बनेगा, तो 3 में हमारे पास क्या है? सिस दिया हुआ है और A में ट्रांस। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास A सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, हम लोग ने किया था सोडियम के साथ रिएक्शंस। बनेगा या बनाओ? ए हमारे पास क्या क्या देखो, यहां से सोडियम इसके साथ रिएक्शंस करेगा तो ये क्या बनेगा? ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव। तो ये देखो CH3 ये है हमारे पास, ये दोनों 1 और 4 में ही कर दिख रहा है ये। दूसरा देखना, B के साथ रिएक्शंस कर रहा है और हमारे पास B जो रिएक्शंस करेगा तो यही पार्ट तो ऐड होता था, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इतना पार्ट है, मतलब ये 3 कार्बन का हमारे पास होगा। B जो होगा वो 3 कार्बन का होगा, 1 2 3। दूसरा हमारे पास कौन सा था? चौथा नंबर, 1 2 3। और ये हेलो अल्केन होना चाहिए था, ये हेलो अल्केन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? 1। क्या बात समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का करे, हमारे पास हीट ऑफ कंबसन है। हीट ऑफ कंबसन तो जलाएंगे तो किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा? तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो अनस्टेबल हमारे पास यहां से बात करना कि ट्रांस और हमारे पास सिस में स्टेबल कौन होता है? ट्रांस स्टेबल है, तो अगर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम रिलीज होगी और इसमें ज्यादा रिलीज होगी। अब यहां से देखना, ये दोनों देखो तो अपोजिट है, ये कैसा हो गया? ट्रांस। यहां फिर से देखो अपोजिट, ये ट्रांस। ये देखना यहां पे ट्रांस है और ये कैसा हो गया?
सिस, यहां देखो सिस और ये फिर सिस। तो सिस वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो सबसे ज्यादा हीट निकलेगा, तो सी वाले में सबसे ज्यादा। तो देखो हमारे पास ए, उसके बाद कम है बी और सबसे कम होगा। बात समझ में आ गया कि जी अगर हमें कंबसन करवाना है तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। रेजोनेंस डबल बॉन्ड का सबके केस में हो रहा है, तो हमारे पास देखना पड़ेगा सिस और ट्रांस वाले के केस में ही बता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शंस करेंगे तो जो यहाँ पे किसी में भी Br लगा हुआ है तो ये AgBr बना देता है, और ये जो बनाएगा वो Br जब हटाता है ना तो वो कार्बोकेटायन जनरेट करेगा। तो जिसका जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उतना जल्दी फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से जो अगर ये तोड़ोगे Br को अगर हटाओगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन पे sp2 पर आएगा, ये बनना चाहेगा नहीं। ये भी हटाओगे तो ये भी कैसा आएगा sp2 पर पे, ये भी sp2 पर। ये ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है, नथिंग, कुछ नहीं है। दूसरा समझना, यहाँ पे जब तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन, तो ये बन तो जाएगा मगर हमारे पास क्या है, इन दोनों से ज्यादा रिएक्शन सीस का होगा। मगर ऊपर वाले में जब ये हटाओगे तो यहाँ पे पोजीशन ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। 7 मेंबर है ये, देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एरोमेटिक जब ये टूटेगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, और एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये देखो। अच्छा, ये तुम्हारे पास ये 2-3 रिएक्शंस मर्ज है, देखो यहाँ से गौर से देखो। ये कुछ नहीं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस बताए थे, अल्कोहल एसिड डेरिवेटिव। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा। पहले पाई बॉन्ड टूटेगा फिर से बनेगा और क्लोरीन अंततः लीव कर जाएगा। तो ये जो बनाएगा कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ से देखना ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन से ये कार्बोनाइल वाला लगा रहेगा, कार्बोनाइल के बाद ये CH2, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। दूसरा देखना, ये H2SO4 के साथ हीटिंग किया हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, पहले तो यहाँ से 2 चीज़ काम कर सकता है। ये जो हाइड्रोजन है, जैसे ये हाइड्रोजन H+ एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये लीव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना ये, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे तो अटैक कर सकता है, और इसके पारा पोजीशन पे करेगा क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर डोनेशन है, तो ऑर्थो पारा पे बढ़ाएगा, तो ऑर्थो ये रहा और ये पारा रहा, तो ये पारे पे बेहतर अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, OC डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH2 COH, यहाँ पे H, और ये आ जाएगा। दूसरा देखना है, यहाँ पे एक टर्म्स दिखा हुआ है हीटिंग, तो यहाँ से क्या होगा कि OH और H जो होगा ना वो डिहाइड्रेशन शो कर देता है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ से वाटर इनलेट होगा और ये हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ढूंढो, ये ऑप्शन, अगर हम इसको A माने, ये B है, ये C है और ये D है, तो B करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HOCl के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, किसका रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोपीन के साथ। तो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बताना है, मेथ एथ प्रोप, यही होगा प्रोपीन। अब प्रोपीन में हमारे पास रिएक्शंस करना है HOCl का, तो OH पर क्या होता है माइनस और Cl पे प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा, मोर सब्स्टिट्यूट लेस सब्स्टिट्यूट पोजीशन पर। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो CH3CH, यहाँ पे OH। अच्छा, यहाँ पे का इंटरमीडिएट बताना है ना, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। ये कार्बोकेटायन ढूंढो, ऑप्शन नंबर ये C।
उसके बाद क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Cl प्लस, तो Cl पहले ऐड होगा और Cl प्लस वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यह है देखो 2 डिग्री, वहाँ पे ऐड करते तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाता। बढ़िया क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड HBr के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो H ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Br, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? Br और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन पे भी तो एडिशन रिएक्शंस हो सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे ये H लग जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इधर तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं, इधर का बॉन्ड तोड़ देगा और इधर का बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि एक्सेस H वो Br है तो वो दोबारा रिएक्शंस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? CH Br और CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा? OH, और दूसरा बनेगा वो CH3 CH2। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा Br। क्लियर? अब यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढो, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी, हाँ यही हो गया। क्लियर? ये देखो इसमें तो आपको एडिशन करवाना है, तो सीधा सिंपली यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारे पास H ऐड करोगे और यहाँ पे Br, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास Br आ जाएगा। फिर से यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे Br। अच्छा एक्सेस में अगर नहीं दिया हुआ है तो एक अगर मोल करवाओगे तो यही बनेगा। तो क्या हमारे पास ये रिएक्शंस दिया हुआ है? ऑप्शन बी अगर दिया हुआ है तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास CH3 हो गया, अच्छा 2 CH3 ठीक तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट एक्सेस में है ना, इसका एडिशन करवाना है ना हमें, तो अगर ये एक्सेस है तो हर बार ये ढूंढेगा कि सब कौन सा मॉलिक्यूल्स मिल जाए इसको। तो हमारे पास डबल एडिशन, ये एक्सेस में तो तब 2 बार एडिशन, ये अगर एक्सेस है तो ये फिर 2 बार थोड़ी करेगा, एक ही बार करेगा, तो एक ही बार करेगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहां पे देखें, अच्छा ये कर चुके हैं ना, हाँ ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। नेक्स्ट ये देखो, अच्छा ये भी कर चुके हैं, अरे बार बार स्लाइड रिपीट हो रहा है क्या? ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये नहीं किए थे। अब यहां से देखो HCl के जगह पे क्या दे दिया हुआ है? DCl। तो इसमें हमारे पास क्या, कहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, कहाँ पे जिस ड्यूटेरियम कहाँ पे ऐड होगा और क्लोरीन कहाँ पे ऐड होगा, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ना, तो पॉजिटिव पे क्या जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे ड्यूटेरियम रहेगा, तो यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन होगा, तो अब ढूंढ लो, जहाँ CH3 वहाँ पे क्लोरीन आएगा, CH3 है तब वहाँ पे क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखो Cl2 है H म्यू और ये CCl4, ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा, ये एडिशन रिएक्शन दिखा देगा। तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो यहाँ पे हमारे पास किसी एक पोजीशन, अच्छा दोनों पे करवाया, दोनों क्लोरीन रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे भी अलाइलिक पोजीशन हो गया, यहाँ पे भी अलाइलिक हो गया। CCl4 के साथ करवाओगे तो ये हमारे पास Cl यहाँ पे भी और यहाँ पे आ जाएगा, तो बी में हमारे पास ये ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट ये रिएक्शन देखो, अच्छा तुम लोग ने ये रिएक्शन देखा नहीं है, ये जो पहला है वो डायजोटाइजेशन रिएक्शंस है, ये डायजोनियम सॉल्ट होता है, आगे देखेंगे कैसे बनता है, तो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शंस है। और यहाँ से ये हट करके यहाँ से जो जनरेट होता है वो देखो, ये जो N2 होता है ना नाइट्रोजन,
ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया, इस पे पॉजिटिव तो इस पे क्लोरीन माइनस होता है। अब ये होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन N2 बेटर लिविंग ग्रुप है, ये टूट करके चला जाएगा। तो जब बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आया वो पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव कौन दे पाएगा, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो हमारे पास है वाटर है, तो ये H प्लस और OH माइनस का एडिशन करवाएगा, तो ये H प्लस और OH माइनस का एडिशन करवाता है, तो ये नहीं कर पाएगा। HI H प्लस और I माइनस ये नहीं कर पाएगा। अल्कोहल क्या करता है, जिस देखो इसको यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होता है। ये अल्कोहल क्या है कि अपने आप को रिड्यूस करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो चाहिए इसको, हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन जो चाहिए जो अब ये खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, दूसरे को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अल्कोहल क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, और यहाँ से जो हाइड्रोजन जो रिलीज करेगा वो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग, ये क्या कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, तो कैसा कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बाकी बात कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं, वाटर खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता, हमारे पास HI खुद को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, हाँ खुद को ऑक्सीडाइज करना, तो ये अपने आप नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है एल्डिहाइड में। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्सेन ट्राइन, the delocalization of pi electrons cloud is attracted more strongly by the nuclei of carbon atom। यहां से देखो बोला क्या हुआ है, देखो बेंजीन है हमारे पास, और इसी को बोल दिया हुआ है कि हमारे पास जो दूसरा दिया हुआ है साइक्लोहेक्सा हेक्सिन ट्राइन, साइक्लोहेक्सिन ये 6 हो गया, ट्राइन हमारे पास ऐसे बोल दिया हुआ, ये बोल दिया कि ये मूव नहीं कर रहा है, बेंजीन में मूव करता है। तो पहला बोला बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्सेन ट्राइन, तो अगर ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, जब रेजोनेंस लॉक कर दे रहे हैं, इस केस में दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं, मगर इस केस में लॉक कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो नहीं हो रहा तब बात करें। दूसरा बोला, अब समझो, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, जो डीलोकलाइज हो रहा है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा घूमते रहेगा, जितने ज्यादा जो लोग अट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अट्रैक्शन क्या करता है, एनर्जी घटाता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो जब डीलोकलाइज होता है तो ज्यादा से एक से ज्यादा कार्बन में अट्रैक्शन होता है, वही तो बोला था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। क्लियर? तो ये दोनों बात क्या है, करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये देखो, हमारे इन द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन जो होगा, अच्छा ये बेंजीन में पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बोले हुए हैं, तो उस केस में याद करो नाइट्रेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो यहां से देख लो, हमारे पास पाराजाइलिन दिया हुआ है, हमारे पास ब्रोमो बेंजीन दिया हुआ है, मिस्टिलिन दिया हुआ है, नाइट्रो बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है। तो इस केस में जो हमारे पास आ जाएगा जाइलिन आ जाएगा, तो सबसे ज्यादा हमारे पास ए, उसके बाद आ जाएगा सी, एक मिनट, पारा है और सॉरी ये जो हमारे पास आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, तो ये हो गया CH3 CH3 CH3। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास जो हो गया मिस्टाइलिन हो गया, ये पाराजाइलिन हो जाएगा, ये CH3 दूसरा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, वो तो कर ही लोगे, ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद नाइट्रोबेंजीन और उसके बाद बेंजीन। तो यहाँ से समझना, ये हमारे पास कैसा है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा जो होगा इसका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास सबसे ज़्यादा। सी के बाद कौन सा आएगा? ए, सी, ए, उसके बाद ई था हमारे पास। इन दोनों में विड्रॉइंग है तो कम से कम जिसमें कुछ नहीं है वो आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन का आई थिंक हम लोग बहुत सारे प्रिपरेशन तो कर भी चुके हैं, एरोमेटाइजेशन किए थे ना अल्कीन और अल्काइन में, तो वो रिएक्शंस हो चुका, तो उसमें सीधा सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन वाला आप डायरेक्ट देख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़वाया है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो वाला कंप्लीट कर लोगे तो सेम ही चीज़ है, सब कुछ आइडेंटिकल ही है। थैंक यू एवरीवन।